हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म। बेटा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। बेटा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें कॉम्प्लेक्स गिवन होता है और हमसे क्वेश्चन कहता है कि ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स, यानी गिवन कॉम्प्लेक्स से हमें उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर के स्ट्रक्चर ड्रा करने होते हैं। बेटा, यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा है Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2 और इस पे 2+ के चार्ज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो किस टाइप का है। तो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो MA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? MA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स। और जो बेटा MA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो होती है 4। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। उसके सिस एंड ट्रांस आइसोमर कैसे बनेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पर हमने ये स्क्वायर प्लेनर एक स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिन कॉम्प्लेक्स का होता है वो बेटा होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो इसका सेंट्रल मेटल एटम जो है प्लेटिनम, ये हमारा मिड में आ गया। अब यहाँ पर NH3 हमारे पास कितने हैं? 2 हैं और Cl कितने हैं? 2 हैं। तो यहां पर हम क्या करें कि एक साइड में हम एडजेसेंट पोजीशन पर सेम लिगेंड को ले लेते हैं। तो यहां पर एडजेसेंट पोजीशन पर हमने सेम ग्रुप ले लिए और दूसरे वाले एडजेसेंट पोजीशन पे भी हमने सेम ग्रुप ले लिए। तो ये बेटा इसकी हो गई सिस फॉर्म, यानी कि ये इसका हो गया सिस आइसोमर। अब इसका हमें ट्रांस बनाना है, तो सेंट्रल मेटल एटम हमारा होगा बेटा मिड में, और यहां पर सिस में हमने क्या किया था? एडजेसेंट पोजीशन पे लिया था। ट्रांस में हम क्या करेंगे? अपोजिट पोजीशन पर हम सेम ग्रुप को लेंगे। तो ये हमने अपोजिट पोजीशन पर सेम ग्रुप को ले लिया और Cl को भी हमने क्या किया? अपोजिट पोजीशन पर ले लिया। तो ये बन गया बेटा इसका ट्रांस आइसोमर। समझ में आ गया कि इस कॉम्प्लेक्स के सिस एंड ट्रांस कैसे बनेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है बेटा हमारा PtEn का होल ट्वाइस Cl2 और इस पे है 2+ के चार्ज। तो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है बेटा? ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है बेटा ये है MAA का होल ट्वाइस B2। ये जो कैपिटल AA का होल ट्वाइस हमने लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि En हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है और बाइडेंटेट लिगेंड को हम कैपिटल से लिख रहे हैं और मोनोडेंटेट लिगेंड को हम स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं। तो ये टाइप जो है हमारा ये है बेटा MAA का होल ट्वाइस B2 टाइप का, और जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है बेटा वो होती है 6। स्ट्रक्चर जो होगा बेटा वो ऐसा होगा, क्योंकि इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ पर 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं। तो यहाँ पर हम सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेंगे? मिड में रखेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे En को। En यहाँ से अटैच्ड हो जाएगा और यहाँ से अटैच्ड हो जाएगा। एक En को हम यहां पर अटैच करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा? 2 Cl बचे। एक Cl यहां पे हो जाएगा और एक Cl बेटा यहां पे हो जाएगा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का बेटा बन जाएगा सिस। अब इसका जब हम ट्रांस बनाएंगे तो ट्रांस के लिए हम En लेफ्ट साइड में ले लें। ये यहां से अटैच होगा और यहां से अटैच होगा। एक En जो होगा सेकंड वाला, क्योंकि En का होल ट्वाइस है, वो राइट साइड में आएगा। जो Cl होंगे वो अप एंड डाउन पोजीशन पे रहेंगे। तो ये बेटा हमारा हो गया ट्रांस। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के लिए एक कंडीशन और है बेटा कि जो इसका सिस स्ट्रक्चर है वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि ये मिरर इमेज बनाता है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये गिवन कॉम्प्लेक्स है MAA का होल ट्वाइस B2 टाइप का, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। बट इसका जो ट्रांस स्ट्रक्चर है
वो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि ये सुपर इम्पॉसिबल इमेज बनाता है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पर रीजन भी पूछता है कि सिस फॉर्म जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है और ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। तो बेटा सिस फॉर्म जो है वो मिरर इमेज बना सकती है, बट ट्रांसफॉर्म जो है वो मिरर इमेज नहीं बना सकती, इसलिए सिस फॉर्म जो होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी और ट्रांसफॉर्म जो होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। सो इस कॉम्प्लेक्स के सिस एंड ट्रांस कैसे बनेंगे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो बेटा हमें गिवन है वो है PtNH3 का होल ट्वाइस ClNO2। तो ये बेटा किस टाइप का कंपाउंड है, ये है हमारा MA2BC टाइप का कंपाउंड है, और MA2BC टाइप का जो कंपाउंड होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा होती है 4। तो जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है बेटा वो होते हैं हमारे स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका सिस आइसोमर कैसे बनेगा, यहाँ पर हम प्लेटिनम ले लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, और यहाँ पर NH3 हमें गिवन है 2, एक Cl गिवन है और एक NO2। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर पेयर नहीं है, सिर्फ एक ही पेयर है NH3 का, तो इसका सिस एंड ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर बेटा क्या करो कि यहाँ पे NH3 को एडजेसेंट साइड पे हम ले लेते हैं। तो NH3 को हमने क्या किया, एडजेसेंट साइड पे ले लिया, और रिमेनिंग हमारे पास Cl बचा और NO2 बचा, तो इन दोनों को हमने एडजेसेंट साइड ले लिया। तो ये बेटा हमारा बन गया सिस फॉर्म। अब जब इसका ट्रांस बनाएंगे तो ट्रांस में क्या करेंगे, NH3 लेंगे और NH3 के अपोजिट NH3 लेंगे, क्योंकि ट्रांस में सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, Cl आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, NO2 आ जाएगा, और सेंट्रल में हमारा क्या जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम Pt। तो ये इसका हो जाएगा बेटा ट्रांस। सो जब हमें इस टाइप का कॉम्प्लेक्स गिवन हो MA2BC टाइप का, तो उसके सिस एंड ट्रांस के स्ट्रक्चर इस तरह से बेटा ड्रा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें गिवन है CrNH3 का होल 4 Cl2 2+ के चार्ज। तो बेटा यहाँ पर हम फाइंड करते हैं कि ये किस टाइप का है। तो सेंट्रल मेटल एटम के लिए हमने M लिख लिया, और A4B2 ये हमारा क्या है, A4B2 टाइप का है। और बेटा जो A4B2 टाइप के हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा। अब यहाँ पर हम सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम ले लेते हैं और लिगेंड को हम अटैच करते हैं। तो यहाँ पर NH3 कितने हैं, 4 हैं, तो 4 NH3 हम एक यहाँ पे ले लें, एक यहाँ पर, एक NH3 यहाँ पर, और एक NH3 हमारा ये हमने 4 NH3 ले लिए। हमारे पास क्या बचा, 2 Cl, तो एक Cl को यहाँ पे अटैच किया, एक Cl को यहाँ पे अटैच किया। ये बेटा हमारा हो गया सिस फॉर्म इसका। अब जब इसका ट्रांस बनेगा तो वो कैसा होगा। तो ट्रांस में क्या करेंगे बेटा, जो ये Cl है इस Cl को हम मिड वाले NH3 से रिप्लेस करेंगे, तो हमारा इसका ट्रांस बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया NH3, ये NH3 हो गया, और Cl से हमने NH3 को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर एक NH3 अटैच्ड हो जाएगा और एक NH3 होगा बेटा जो यहाँ अटैच्ड हो जाएगा, और सेंट्रल में हमारा क्रोमियम आ जाएगा। तो ऐसे हम गिवन कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कर लें कि किस टाइप का है वो, यानी कि स्क्वायर प्लेनर है या ऑक्टाहेड्रल है, और उसके बाद हम इजिली उसके सिस एंड ट्रांस आइसोमर बना सकते हैं। सो बच्चों, आपको गिवन कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर के स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।